हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रस खत्म यानी कि प्यारे बच्चों, आप सभी को कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 सभी क्लासों में पूछे जाने वाले फेवरेट लॉलीपॉप आपका रस। आज आपका रस का अंतिम यात्रा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन भाषा में जितना रस के प्रकार, भेद, परिभाषा, उदाहरण, नाटक, पाठक, खाटक, साटक सब समेट लिए एक के झोर बोरियम भर ले बाटी। प्यारे बच्चों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो को लास्ट तक देखना। ये रस देख लेते हो तो दुनिया में ऐसा न को रस नहीं बती जगह तुम्हें आप समझे न बाटो, जो तू पढ़ नहीं पेबू। पूरा रस दोस्तों एकदम बेहतरीन भाषा में। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, जितना रस होगा सभी रसों को पूरा देख लीजिएगा। जितना 10 रस है, रस का प्रकार, भेद, परिभाषा, एक एक उदाहरण लेकर एकदम बेहतरीन भाषा से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा, एकदम दिखाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रस जो होता है प्यारे बच्चों 2-2 नंबर का, 68 नंबर के, 6 नंबर का सभी क्लासों में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। कक्षा 9, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 बेहतरीन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। ठीक है, तो रस का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, रस के अंग लिखेंगे, उसका प्रकार लिखेंगे, फिर परिभाषा एक एक करके चलते जाएंगे। ठीक है प्यार बच्चों, तो प्यार बच्चों आपसे छोटी सी बार प्रार्थना, अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए प्यार बच्चों। ठीक है, क्योंकि आज आपका रस खत्म। रस अब नाम नहीं ले तू, इसको देखने के बाद आप रस का नाम नहीं लेंगे कि रस हमको पढ़ना है, खत्म हो गया कहानी। चलिए, सबसे पहले आपको काले पेन से डालना परिभाषा होता क्या रस, सुनिए। वो नाई जो पी ले लो हई जो नाई नींबू और चीनी घोर के एक के पानी में घुटोर के गिलास में 1 गिलास 2 गिलास पी लिए एकदम। वो रस नाई हुआ है, रस होता है आनंद, खुशी। जैसे कहूँ पिक्चर देखते हो, कहूँ कॉमेडी वाला सीन आई गए, भाई वाह मजा आई गया है ना, वही होता है। चलो लिखते हैं। लिखना है सबसे पहले, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने एवं नाटक को देखने, नाटक माने पिक्चर, मूवी, डायलॉग, बहुत मिले तो कौन है हई क्या बोलते हैं जी उसको, अरे नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही होता है। देखने में जिस आनंद की अनुभूति माने आनंद आती है, अनुभूति होती है, महसूस होती है, उसे रस कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यार बच्चों? रस बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यार बच्चों? रस कहते हैं। ठीक है, रस काव्य की क्या आत्मा है, एम है। ठीक है, रस काव्य की आत्मा, परिभाषा एकदम बेहतरीन भाषा में, छोटा सा क्लियर बात। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। रस के अंग यानी कि कितना अंग होना है, तो मुख्य रूप से एकदम वीआईपी, एकदम फेमस 4 अंग होते हैं। कितना प्यार बच्चों? 4 अंग होते। कौन कर प्यार बच्चों? चलिए पूरा खत्म कर देंगे। सबसे पहले अस्थाई भाव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अस्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है संचारी भाव। बात क्लियर हुआ? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रस भूलना मत, इग्नोर नहीं करना प्यारे बच्चों, आप सभी के लाइफ में बहुत ही काम देगा ये। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक एक टॉपिक को अस्थाई भाव, जैसे तो अस्थाई भाव हेडिंग डाल के समझेंगे अस्थाई भाव होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सबसे पहले हमको डालना है अस्थाई भाव। तो लिखना है, मनुष्यों के हृदय में जो सभी भाव अस्थाई होते हैं, यानी कि जो जो भाव हमारे मन में स्थित होते हैं, जैसे लबर मैंने प्रेम प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्यार वाला बात, वही होता है। अस्थाई भाव होते हैं, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। बात क्लियर बा? चलिए अब हम लोग इसका कुछ उदाहरण देखत बाटन। उदाहरण कैसे देखी? चलिए लिखा उदाहरण में, मेहरारू और पुरुष में प्रेम भाव किसी व्यक्ति को वेशभूषा। देखो मेहरारू आने, अरे मेहरारू मेरे का ना समझो, अरे वाइफ माने माई हो गई, दीदी हो गए, अरे लेडी हो गए, या महिला, सीधे बोलिए आप। ठीक है, महिला और पुरुष में प्रेम भाव किसी व्यक्ति की वेशभूषा, यानी कि अगर लड़की है तो एक और लड़का, तो उसमें सभी तो जो गुण इसमें रहेगा जो गुण उसमें भी रहेगा, यानी कि उसका कपड़ा लत्ता सेम उसी घतिन रहेगा, यानी कि इसका खाली कपड़ा लत्ता, अगर लड़की है तो उसका लड़का घतिन रहेगा, नहीं तो पूरा प्रोसेस एक ही रहेगा। ठीक है प्यार बच्चों, ये हमारा अस्थाई भाव क्लियर हुआ। प्यार बच्चों, अब हम लोग विभाव देखेंगे। क्या देखेंगे प्यार बच्चों? विभाव होता क्या? विभाव हेडिंग डालेंगे। दूसरा, अस्थाई भाव को जागृत करने यानी उत्पन्न करने वाले कारक को विभाव कह जाते हैं। देखिए अस्थाई भाव, इसको करने के लिए जो उत्पन्न किया जाता है विभाव होता है। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितना प्रकार के होते हैं? 2।
आलम्बन उद्दीपन। क्या होता है प्यारे बच्चों? आलम्बन उद्दीपन। देखिए एकदम शुरुआत से रस एकदम खत्म कर देंगे कहानी। जहाँ विलियम छुपा उपा हुए सभी को निकाल के हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। अब क्या करना? आलम्बन और उद्दीपन, बात क्लियर। अब हम लोग समझेंगे अनुभाव क्या होता है। तो जिसके प्रति अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके प्रति अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आलम्बन कहलाता है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आलम्बन। बात क्लियर। चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम लोग और चलते हैं, देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों लेते जाइए, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम लोग को पूरा पढ़ना, खत्म करने का रस क्या डेड, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने उद्दीपन दिख रहा होगा, हेडिंग डालना उद्दीपन। पूरा रस खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों, देखने की कोई परेशानी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। लिखना है अस्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीपन करने वाले भाव को उद्दीपन कहलाते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों? कुछ भी नहीं है। अस्थायी भाव को बढ़ाने के लिए क्या? उद्दीपन का करने के लिए उद्दीपन का प्रयोग करता है, यानी उसका ही प्रयोग करके उसका ही निर्माण किया जाता है, ठीक है। बात क्लियर हुआ? चलिए आज देखो उद्दीपन कितना प्रकार होता है। उद्दीपन यानी कि सॉरी, उद्दीपन लिखना दोस्तों, यहाँ आलम्बन लिख दिए, यहाँ आपको उद्दीपन करना, ठीक है। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है आश्रय, एक होता है विषय। तो आश्रय क्या होता है फिर बच्चों? वो भी देखते हैं। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत होता है, जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे आश्रय बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। बात होती है विषय। विषय क्या होता है प्यारे बच्चों? वो भी देखते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो, इसमें क्या है? मन में उत्पन्न होती है, ऐसे जिसके प्रति विषय उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोले जाते हैं दोस्तों? विषय, ठीक है। प्रति भाव उत्पन्न होती है उसे हम विषय बोले जाता है। बात क्लियर हुआ? अब प्यारे बच्चों हम लोग संचारी भाव देखते हैं। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव आपको लिखना क्या है? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने अस्थिर मनोविकार को संचारी भाव कहा जाता है, यह कहते हैं। बात क्लियर हुआ? इनकी संख्या कितना मानी जाती है? 33 मानी जाती है। ए दोस्तों कभी कभी बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, कितनी होती है। तो दोस्तों आपको एक नंबर बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 कक्षा 12 में 100% आता है। आपकी बार आया 2024 में, तो ये होता है, पूछ लेता है। तो आपको लिखना 33 मानी जाती है। कितना प्यार बच्चों? 33, ठीक है। बात क्लियर? अब हमार पारी आवत बाटे रस के प्रकार, रस के खानदान, रस के नौकर, रस के छाती पाती काती को लिख दूँ। रस के प्रकार कितना होते हैं? 10 प्रकार के। शुद्ध रूप से तो 9 ही माने जाते हैं, लेकिन उसमें एक और नाम बढ़ा दिया, 10 लिखा जाता है। हमको पढ़ना है केवल 9, लिखना केवल 10, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए रस कितना है? 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं पूरा क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आता श्रृंगार, श्रृंगार रस। देखिए पर नाम तो लिखे हैं बट उसका अस्थाई भाव लिखे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। रति माने प्रेम भाव। दूसरा का होता है हास, हास माने हंसी, हास जिसका अस्थाई भाव हास होता है। ये अस्थाई भाव होता है जितना आएगा, ये लाल पेन वाला सब अस्थाई भाव हो गए, ये रस का नाम है, ठीक है प्यारे बच्चों। हास्य माने नाम रस का, ये होता है उसका अस्थाई भाव। यहाँ करुण, करुण माने रोना धोना, और शोक माने रोवाई हुई, इसका अस्थाई भाव। रौद्र होता है या क्रोध होता है। या वीर रस का होता है उत्साह। या छठवा देख रही है भयानक का क्या होता है प्यारे बच्चों? भय, ठीक है। वो विभत्स के जुगुप्सा, ठीक है। 8वां देखते हैं अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 10वां वत्सल का वात्सल, इसका यही है। आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गए। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है? रसों का प्रकार, उसका परिभाषा लिखना है। जो बोर्ड परीक्षा में आता है, जो कक्षा 9 कक्षा 10 कक्षा 11 12 ये सब पूछा जाता है, उसको हम लोग परिभाषा उदाहरण सहित एकदम सरल भाषा में सीखेंगे, ठीक है। आज के बाद से आप नाम नहीं लोगे रस का, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हमको क्या करना है? श्रृंगार रस हेडिंग डालना। क्या डालना? श्रृंगार रस। अब क्या करना? बहुत इंपॉर्टेंट, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा वरना आपका भाई लाइफ में नंबर कटेगा, तो आप मुझको मत डांटिएगा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों? रति होता है। रति माने प्रेम, लवर, ठीक है, होता है। लिखना आपको, जब किसी प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। अब देख लीजिए, जैसे आपका शादी हो गया है ना, बात को समझिए।
जैसे आपका शादी कहीं हो गया तो आप हैं, तो एक होता है प्रेम के प्रति उत्पन्न भाव, ये होता है प्रेम प्रति, ठीक है। तो हमको श्रृंगार रस में सीधी बात लिखना है, प्रेमी और प्रेमिकाओं के मिलन को या रस को या उसके भेदभाव को श्रृंगार रस कहते हैं। बात क्लियर हुआ। आप नहीं समझ में आता तो उदाहरण में देख लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी कि इसका मतलब है कि श्री कृष्ण भी राधा से प्रेम करती थी और राधा भी श्री कृष्ण के प्रेम करती थी, प्रेम करती थी। तो वो कहती है कि मेरे केवल एक ही पति होगा, मैं केवल उन्हीं से प्यार करूंगा और दूसरा कोई नहीं है। वही से मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि केवल ऐसी पत्नी जो एक ही पति को अपनाए, एक ही पति को माने कि हम इससे प्यार करेंगे, यही हमारे सब कुछ रहे, वही होता है श्रृंगार रस। क्लियर बात। अब हम लोग हास्य रस देंगे प्यार बच्चों। क्या हास्य रस? हास्य रस क्या होता है? देखिए, हास्य माने हंसी होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, यानी कि हंसी होता है। जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। कहने का तात्पर्य प्यार बच्चों, हंसी माने उत्पन्न। देखिए, यानी कि बहरूपिया देखें दोस्तों, कपड़ा फटा लटा रहता है ना, वही होता है हास्य माने हंसी। किसी व्यक्ति की कपड़ा लता देखकर उसमें हंसी आ जाए। देखो, तो उदाहरण में मैंने लिखा हूँ, हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल, है ना, यही होता है। आप सभी को क्लियर बा? एकदम सरल भाषा में दोस्तों, ठीक है। अब प्यार बच्चों हम लोग करुण रस देखेंगे। करुण रस होता क्या है? तो सबसे पहले करुण माने होता है रोआई धोआई, सुदामा कितना स्थिति डाउन रहा बेचारा, है ना, वही रहा करुण रस। अगर हमारे पैसा कौन लेके जाते हैं बैंक में कि निकाल के 10 लाख रुपया या 20,000 रुपया गिर जाला तो कितना मुँह उदास भाई टरहाला, है ना मिता, कहा हमारे पापा हमारे पैसा गिर के मार माई में मारबो करी, बोले ना भाई, ऐसे बोलते हैं भाई। हमारा भी गिरा था पैसा 2,000 रुपया तो हम रोए ट्रेन बहुत, का बताई। करुण रस लिखना दोस्तों। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब कोई वस्तु गायब हो जाने पर हृदय शोक से भर जाए उसे करुण रस कहते हैं। प्यार बच्चों एकदम छोटे छोटे भाषा में लिखवाया हूँ, बड़ा बड़ा नहीं किया हूँ ना, तो आपको कोई परेशानी होगा पढ़ने लिखने में, तो इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। जितना लिखवाएं आपको दिमागों में घुस जाए, दिमागों में ठूस उठाए, ठीक है। उदाहरण में लिखना है, क्यों छलक रहा है दुख मेरा उषा की मृदु पलकों, हाँ उलझ रहा है सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, ठीक है। प्यार बच्चों आपको उदाहरण ऐसे लिख देना पेपर में। ये दोस्तों करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस सभी बोर्डों में आया पक्का है, ये गारंटी ही आएगा, फिक्स टॉपिक है, कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। प्यार बच्चों हम लोग वीर रस सीखेंगे। क्या? वीर रस। देखिए दोस्तों, आपको डालना वीर रस, परिभाषा हेडिंग डालना, लिखना हम वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह मतलब एकदम खुशी। जब किसी कार्य को करने में, देखिए जब किसी कार्य को करने में उत्साह उत्पन्न होता, उत्साह आता है, उत्साह उत्पन्न, तो हम जब किसी कार्य को करने में उत्साह सफलता मिलती है। देखो, इस कहने का मतलब है उत्साह रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। यानी कि जब किसी कार्य को करने के लिए सफलता मिलती है, हौसला मिलती है, तो उसे वीर रस कहते हैं, ठीक है। वीर रस कहते हैं। लिखना है, खूब लड़ी मर्दानी वाली बात तो झांसी वाली रानी थी। कहने का तात्पर्य दोस्तों, वीर रस, अगर कहीं आप गए युद्ध में, गुल्ली डंडा खेलते हो, हॉकी खेलते हो, अगर जीत जालो मैच वचवा तो कितना खुशी होला ना, ताली उली बजा, पाँच ली पार्टी करा बाबू, बिस्कुट खा ले चल लड़के, तब बोला लाइक ना, तो ये होता उत्साह, वही होता दोस्तों। तो इसमें है खूब लड़ी मर्दानी। देखिए जो झांसी की रानी थी दोस्तों, ये अपने देश के लिए अंग्रेजों से कितना लड़ाई किए थे ना, भले ही मर गए लेकिन कितना लड़ाई करते करके आज हमारे देश को आज़ाद करवाए। मर गए, उनके हड्डी उड्डी पता नहीं, लेकिन आज भी उनका नाम हमारे इस किताब में पढ़ा जाता है। काम भी अच्छे भी किए हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों पूरा रस हमारा ख़त्म ही हो गया, ठीक है। ऐसे करना है, रस कोई काट ही नहीं सकता दोस्तों। बता दूं, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, 4-5 क्लासों में फिक्स टॉपिक को कोई काट नहीं सकता 100%। इसको देखने के बाद आपको आशा करता हूँ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना रस था मैंने सभी ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो पसंद है, वीडियो को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।